नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। मोबाइल चोरी के विवाद में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प के बाद तनाव, डीएम व एसएसपी ने संभाला मोर्चा, स्थिति नियंत्रण में। एमएलसी चुनाव में एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ उतरेंगी जदयू विधायक की पत्नी, सिंपल यादव ने भरा नामांकन का पर्चा। बख्शे नहीं जाएंगे शांति व्यवस्था में खलल डालने वाले उपद्रवी, जिला व पुलिस प्रशासन ने शांति समिति के सदस्यों के साथ की बैठक। और सड़क सुरक्षा सप्ताह पर आईटीआई बरारी के एनसीसी कैडेटों ने चलाया अभियान, ट्रैफिक नियमों की दी जानकारी। ततारपुर थाना क्षेत्र के नौवा टोली में सोमवार की देर रात दो पक्षों के बीच हुए विवाद में आधे दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि माहौल बिगड़ने के पहले प्रशासन ने मामला शांत करा दिया। मोबाइल चोरी से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से हुई पत्थरों की बरसात में कई महिलाएं घायल हो गईं। जानकारी मिलने पर डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी बाबूराम ने स्थिति संभाली और समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। घटना के बारे में छोटू मंडल का कहना है कि चौरसिया लॉज में नशेड़ियों का अड्डा रहता है और उन्हीं में से किसी ने एक छात्र की मोबाइल चुरा ली। पूछने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट की और बचाने आए मेरे भाई और पिता को भी घायल कर दिया। वो लोग सारा नशा करने के बाद हम लोग पुलिया वहाँ शैम्पू लाने गए उसके दुकान से। अच्छा, किसके दुकान से? मैंने चांद के दुकान से। वो लोग वहाँ पर नशा बेचता है और वहाँ पे चोरी बाजी और वो सब करवाता है। वो लोग आप क्या मोबाइल क्या मोबाइल का मामला? मोबाइल का चोरी सर वहाँ पे लॉज रहता है, लॉज के अंदर से वो लोग मोबाइल मैंने चोरी हुआ। हम लोग वो लोग मेरा एक छोटा भाई वो समझाने गया कि भाई ऐसे से मत लोग मोहम्मद जाया करो, वहाँ सामान चोरी होता है। उसी में लोग तरवालबाजी निकाल के वहाँ पे करने लगा। वहीं दूसरे पक्ष के सलीम का कहना है कि छोटू ने बिना कुछ बोले मेरी पिटाई शुरू कर दी, जिससे यह मामला बढ़ गया। इसी थाना क्षेत्र के लालबाग कॉलोनी में मामूली बात को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे और सांप्रदायिक तनाव होते होते भज गया। हालांकि डीएम सुब्रत कुमार सेन का कहना है कि दोनों घटनाओं में कोई समानता नहीं है। एक घटना को दूसरी घटना से मत जोड़िए, ठीक है। सभी घटनाएं एक दूसरे से ऐसा नहीं है कि कनेक्टेड है या किसी के कारण कोई घटना हुई है। तो मेरा भी आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि जो घटना हो रही है उस घटना को लेकर के जो पुलिस की कार्रवाई है और जो ब्रीफ किया जा रहा है उसको उसी परिप्रेक्ष्य में दिखाया जाए। एसएसपी बाबूराम ने कहा कि मौके पर फोर्स और दंडाधिकारी की तैनाती कर दी गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्व के मौके पर कुछ उपद्रवी शहर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ गश्ती करेंगे, कोई समस्या नहीं है। ये छोटी घटना थी, युवाओं के बीच में दो पक्षों में हल्की फुल्की कुछ कहासुनी को लेकर मारपीट हुई है, हल्की फुल्की, जिसमें 2-3 लोग मामूली रूप से घायल हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। दोनों पक्षों को कल समझा बुझा के साथ में बिठा के शांति व्यवस्था कराई जाएगी। स्थानीय प्राधिकार के कोटे से भागलपुर बांका विधान परिषद चुनाव के लिए जदयू विधायक मनोज यादव की पत्नी सिंपल देवी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल किया है। मंगलवार को उन्होंने समर्थकों के साथ जिलाधिकारी के कार्यालय में नामांकन दाखिल कर अपनी जीत का दावा किया है। सिंपल देवी बांका की जिला परिषद अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और उनके पति मनोज यादव भी भागलपुर बांका से विधान परिषद का चुनाव जीत चुके हैं। आपको बता दें कि इस सीट से एनडीए ने जदयू के विजय कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। हमारे कार्यकर्ता में स्तरीय पंचायत प्रतिनिधि में इतना जोश है, वो लोग हमको चुनाव के लिए खड़ा किए हैं और हम उतरे हैं। और हम चुनाव, नाम है सिंपल देवी, लेकिन चुनाव हमारा कार्यकर्ता त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि चुनाव जीत रहे हैं। भागलपुर बांका स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में देवाशीष उर्फ निप्पू पांडे ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। अपने समर्थकों के साथ पहुंचे देवाशीष पांडे ने डीएम सुब्रत कुमार सेन के सामने पर्चा दाखिल करने के बाद जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जीतने पर वे ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, ग्राम कचहरी सदस्य, जिला परिषद सदस्यों के हक अधिकार व उनके सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। देवाशीष पांडे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह और वर्तमान केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के करीबी माने जाते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान उनके समर्थकों की जो भीड़ देखी गई, उससे अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि ऊँट किस ओर करवट लेगा। जो कर रहे हैं
आज आपको मेरे सभा स्थल पर जब आप आएंगे तो 5000 से अधिक आपको मेरे जनप्रतिनिधि नजर आएंगे और इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ भागलपुर बांका के सम्मानित जनप्रतिनिधियों के दिल में मेरे प्रति क्या प्रेम और प्यार है। जहाँ तक आप मुद्दा की बात करते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले 18 से 20 वर्षों से हमारे जनप्रतिनिधियों का क्या हाल है और क्या उनकी व्यवस्था है, ये सभी लोग जानते हैं। ना उनके सम्मान में आपको पता है, ना उनकी सुरक्षा की व्यवस्था है, ना ही उनके लिए कोई स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था है, ना ही उनके लिए वेतन भत्ता। एक मनरेगा मजदूर को 198 रुपया रोज़ मिलता है और हमारे वार्ड सदस्य को 17 रुपया रोज़, पंचायत समिति को 34 रुपया रोज़ और हमारे मुखिया जी को 80 रुपया रोज़। बताइए भाई साहब, आप लोग, आपको पता है पत्रकार बंधुओं कि इस स्थिति में ये लोग ईमानदारी से काम कैसे कर सकते हैं। सोमवार की देर रात दो पक्षों के बीच हुए हिंसक झड़प के बाद शहर में सांप्रदायिक तनाव का माहौल बनने लगा था। इसको लेकर जिला व पुलिस प्रशासन ने शांति समिति के सदस्यों के साथ मुजाहिदपुर थाना परिसर में एक बैठक आयोजित की। बैठक में होली व शब-ए-बरात का पर्व शांतिपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में डीआईजी, एसएसपी, सीटीएसपी, डीएम, एसडीएम, डीटीओ, एसडीओ, डीएसपी व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। शहर में जाम की समस्या व सड़क सुरक्षा को लेकर सोमवार को गवर्नमेंट आईटीआई बरारी के एनसीसी कैडेटों ने जागरूकता अभियान चलाया। एनसीसी कैडेटों द्वारा आदमपुर चौक पर आने जाने वाले वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों के पालन करने की अपील की गई। आईटीआई कॉलेज में कैडेटों ने क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया, जिसमें सबौर कॉलेज, बीएन कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, मुरारका कॉलेज, बीएससी सबौर कॉलेज के बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में एनसीसी के कमांडिंग अधिकारी सुनील रावत, सूबेदार मेजर प्रकाश जगदाले, सूबेदार मोहम्मद इशाक समेत अन्य लोग मौजूद थे। आदमपुर थाना क्षेत्र के बैंक कॉलोनी में चूल्हे की निकली चिंगारी से एक घर में आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए के बिजली के सामान जलकर राख हो गए। घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था। मकान मालिक निशांत का कहना है कि किराएदार की लापरवाही से यह घटना घटी है। घर में रहने वाले लोग बिजली विभाग में काम करते हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड और स्थानीय थाना की पुलिस ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। जज्बा संकल्प संस्थान की ओर से शहर की महिलाओं ने जिया गोस्वामी की अध्यक्षता में एक होटल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया। लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर और एक दूसरे को बधाइयां देकर पारंपरिक पकवानों का आनंद लिया। मिलन समारोह के आयोजन पर होली की गीतों पर जमकर नृत्य किया गया। जिया गोस्वामी ने लोगों से प्रेम और सौहार्द का प्रतीक होली व शब-ए-बरात पर शांति व सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। आज हमारे जज्बा संकल्प संस्था की ओर से होली हुड़दंग कार्यक्रम रखा गया है। हमारा भारत त्योहारों का देश है और हमारा भागलपुर कर्ण की धरती है, जहाँ पे एकजुटता और एकता का संदर्भ है। तो आज हम महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो घर से बाहर कहीं राजनीतिक क्षेत्र में नहीं जाती हैं, सामाजिक क्षेत्र में नहीं जाती हैं, वैसी महिलाएं के लिए आज हमने एक होली मिलन समारोह आयोजित किया है। पूर्वी भारत में पहला ब्रोंकाइल थर्मोप्लास्टी भागलपुर के अपोलो नर्सिंग क्लिनिक्स में मंगलवार को इंस्टॉल किया गया। ब्रोंकाइल थर्मोप्लास्टी ऐसी प्रणाली है जो गंभीर अस्थमा के इलाज के दौरान होने वाले दर्द से राहत देता है। इसके लिए कैथेटर का उपयोग किया जाता है, जो गर्मी देने के लिए विंड पाइप के जरिए अंदर डाला जाता है। ब्रोंकाइल थर्मोप्लास्टी उपलब्ध कराने वाले कोलकाता अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर देवराज जस ने ऑनलाइन बताया कि दुनिया में लगभग 300 मिलियन लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। इनमें से 5 से 10% लोग ही ऐसे हैं जिन्हें इस बीमारी की गंभीरता के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। डॉक्टर देवराज जस ने अस्थमा का इलाज, उस पर आने वाला खर्च और लक्षण की भी जानकारी दी। होली पर्व की छुट्टी के पहले सरकारी व गैर सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाइयां दी।
दुधेला स्कूल के शिक्षक राजीव कुमार ने भी स्कूल के छात्र व छात्राओं से सादगी और केमिकल रहित रंगों का उपयोग करने की अपील की। बच्चों के इस होली हुड़दंग में स्कूल के शिक्षक और शिक्षिकाएं भी शामिल हुई। अपनी 8 सूत्री मांगों के समर्थन में डीलर एसोसिएशन 21 मार्च को पटना में प्रदर्शन करेगा। इसको लेकर स्थानीय धर्मशाला में डीलरों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला संगठन मंत्री शत्रुघ्न चौधरी ने की। बैठक में प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर चर्चा के साथ एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी गई। मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह, पिंटू दुबे, विजय कुमार शाह समेत अन्य डीलर मौजूद थे। होली व शब-ए-बरात पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुल्तानगंज पुलिस जगह जगह वाहनों की चेकिंग कर रही है। शहर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की जांच और उनके कागजात भी देखे जा रहे हैं। साथ ही बिना हेलमेट, बिना कागजात के चला रहे वाहन चालकों के चालान भी काटे जा रहे हैं। एएसआई सुनील तिवारी ने बताया कि थाना अध्यक्ष के निर्देश पर थाना परिसर के पास सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।